अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और हो गई है यहाँ पे सुबह सुबह और हम कर रहे हैं स्कूल जाने की तैयारी। मतलब हम नहीं कर रहे हैं, हम स्कूल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। और साथ में हमारा लगा हुआ है टीवी और हमें अभी करने हैं बाल ब्रश। जल्दी से करें। तो भाई बेटी को छोड़ दिया स्कूल और चल पड़े हम अपनी वॉक पे। और हो रही है आज बड़ी ही गजब की सर्दी भाई। आज भी -3 हो रहा है इस वक्त और आप देखें कितना फॉगी फॉगी वेदर है। सर्दी बहुत। तो ये देखें फॉगी मॉर्निंग में हो रही है हमारी वॉक। सन्नाटा लगा हुआ है, दूर दूर तक कोई भी नहीं है। हम अकेले चले जा रहे हैं वॉक करते करते, वीडियो बनाते बनाते। एक गाड़ी आ रही है, आवाज़ आ रही है अब। ये गुजर गई गाड़ी और एक दूर एक आंटी जा रही है। तो भाई हो रही है हमारी वॉक और देखें अब सन्नाटा है, गाड़ी गुजर रही है। वैसे वरना दूर दूर तक कोई भी नहीं, सिर्फ चरिंद परिंद बोल रहे हैं और ये दरख्त खड़े हुए हैं। तो यूके में मुझे सबसे अच्छी बात यही लगती है कि अकेले जाओ, कोई डर नहीं, कोई परेशानी नहीं। मुझे वो पाकिस्तान का याद आ जाता है कि भाई पाकिस्तान में निकलो, लग रहा है कोई यहाँ से टकरा रहा है, कोई मोबाइल छीनने ना आ जाए, कोई जो है वो परेशान करने ना आ जाए, कोई आवाज़ें कसता हुआ ना चला जाए, ओ क्या कर रही हो। लेकिन यूके में अच्छी बात यह है कि आप अकेले हैं, सन्नाटा है दूर दूर तक और कोई परेशानी की बात नहीं, कोई डर की बात नहीं है। वॉक करके आ गई मैं घर। चाबी क्यों नहीं चल रही, दरवाजा ही नहीं खुला, वो चाबी फंस गई। चलो खुल गया। घर आ गई। सर्दी थी बहुत, लेकिन जो टारगेट था वो मैंने पूरा किया। भाई ज़रूरी है क्योंकि सर्दी तो अभी रहेगी, रमज़ान आ जाएंगे, फिर वॉक करने का टाइम नहीं मिलेगा। और जो है सर्दी से हाथ जम गए। ये ग्लव उतार दूं मैं, और एक ही ग्लव है जो मैं पहन के गई थी, क्योंकि एक ग्लव पता नहीं मेरा कहाँ खो गया है, मिल ही नहीं रहा था। और मैं हमेशा इस हीटर के ऊपर ही रख देती हूँ, घर में दाखिल होती हूँ सामने ये हीटर, इस पर रख देती हूँ ताकि मैं पहन लूँ। अब पता नहीं मैंने यहाँ रखा था, सुबह मैं उठी तो एक ही ग्लव्स है। अब पता नहीं दूसरा पेयर जो है वो यहाँ गिर गया, हालांकि कोई जगह तो नहीं है, लेकिन एक ही ग्लव है जिसके साथ मैं अब फ़िलहाल सर्दी में बाहर जा रही हूँ एक ग्लव्स के साथ। तो भाई वॉक करके अब मैं बैठी हूँ अपना नाश्ता करने। और आज मेरे वो 2 बॉयल एग नहीं, बल्कि आज मैंने क्रीमी ऑमलेट बनाया है। मेरा इरादा था कि मैं स्पिनिच वाला ऑमलेट बनाऊंगी, लेकिन जब मैंने फ्रिज खोला घर आके तो मुझे पता लगा कि स्पिनिच तो खत्म हो गई है। और अब सर्दी में दोबारा मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं दोबारा से जाऊँ। वॉक कर ली थी मैंने, ये भी काफ़ी था, तो मैंने कहा चलो आज मैंने क्रीमी ऑमलेट बना लेती हूँ। अगर आप कहेंगे तो उसकी रेसिपी शेयर कर दूंगी, साथ में मेरी ऑलिव वाली ब्रेड। और अब मैं बैठ के देख रही हूँ, टीवी लगाया हुआ है और मैं देख रही हूँ। और वो ड्रामे जो मैं रात में, जो प्राइम टाइम होता है ना ड्रामों का, उस टाइम देखने नहीं देते, मियाँ को भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, तो फिर मैं देख नहीं पाती। तो रिपीट आज हो रहे हैं, मतलब इस वक्त रिपीट होते हैं, तो अब मैं अपने ड्रामे लगा के बैठी हूँ। तो ये देखिए, ये मेरी नाश्ते की टेबल लगी हुई है और ये लगा हुआ है टीवी और मैं ड्रामा देख रही हूँ। कौन सा आ रहा है इस वक्त? तो ट्रेलर आ रहा है। और ये मेरा मज़ेदार सा नाश्ता। तो नाश्ते से हो गई मैं फारिग। अब मैं जा रही हूँ अपने बेटे के कमरे में, क्योंकि मैं समेटूंगी उसका कमरा। और ये वैसे उसका कमरा इतना बेचारे का फैला नहीं होता, समेटा था। आज तो बड़ी अच्छी धूप निकल गई भी, लेकिन सर्दी भी बहुत है। सुबह मैंने आपको दिखाया था ना सर्दी बहुत है, लेकिन इस वक्त धूप चमकनी शुरू हो गई है। तो बेटे का कमरा समेट, बेटे करूँगी मैं ये बिस्तर सेट। वैसे बेचारा करके जाता है, लेकिन मैं देख रही थी अगर चादर वगैरह चेंज करने की ज़रूरत है कि नहीं। अच्छा, ये आप देख रहे होंगे कि आप कहेंगे ये बेड तो है नहीं भाई, पहले यहाँ पे था बंक बेड। तो बेटी छोटी वाली मेरी ऊपर वाले हिस्से में सोती थी, बेटा इसमें नीचे सोता था। अब बेटी कह के नहीं मैं नहीं ऊपर सोऊंगी, तुम नीचे सो। वो कह के नहीं मैं लंबा हो गया, मैं तो नहीं सोऊंगा। तो अब मैंने बंक बेड निकाल दिया है और बंक बेड को मैं रख दिया है गैरेज में। और अब मुझे बेड लेना, और मैं IKEA से, मेरा काम ये रोज़ाना बैठ के मैं देखती हूँ कौन से बेड लूँ, मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो अब वो डिसाइड नहीं हो पा रहा है, तो इस वजह से बेचारा अभी ये 2 बंक बेड के जो गद्दे हैं इसमें सो रहा है। लेकिन ये कि मैं जल्दी ले लूँगी इंशाल्लाह। मैं देखें तो सिंगल ले लूँ। अब IKEA में इतनी वैरायटी है कि मैं क्या करूँ, कुछ आप भी सजेशन दीजिए कि अपने बेटे के कमरे के लिए क्या लूँ। वैसे कमरा इसका बड़ा नहीं है, ये तीसरा कमरा आप लोगों को पता ही होगा, बॉक्स रूम होता है यहाँ यूके में। तो अब मैं इस हिसाब से देखना है, डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। अब ये मैंने कहा कि साथ ही साथ ये जो ब्लाइंड है ना वो साफ़ कर लूँ। मैंने जब सर्दी शुरू हुई थी तब मैंने किए थे। अभी छोटे छोटे ना आ जाते हैं इसमें, क्या कहते हैं, मतलब डस्ट आ जाती है और साथ में थोड़े इकाई के निशान भी आ जाते हैं। तो मैं इसको क्या करती हूँ कि मैं एक एक जो है ना वो वाइट टिश्यू लेके और एक एक जो इसका ब्लाइंड का वो है ना उससे साफ़ करती है, जो स्ट्रिप है इसको साफ़ करती है, उससे बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। फिर अब ये कि अब मैं अगली सफाई करूँगी जब ये
जो है वो आएगी ना, रमज़ान आएंगे तो फिर ईद की सफाई की जाएगी। सफाई करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। और धूप देखें आप ज़रा, तो ये सारे देखें ब्लाइंड मेरे साफ हो गए, घर साफ और सुथरा। वैसे भी कहीं कहीं बाकी हैं, टाइम लगेगा लेकिन साफ हो जाएंगे सारे। तो ये वाइप से मैंने कर लिए साफ ब्लाइंड्स और मैं जगह पे रख देती हूँ अपने वाइप टिश्यू को। वैसे वाइप टिश्यू जिसने बनाया ना, बड़ी कोई नेमत की चीज़ है। जब भी कोई सफाई करनी हो ना, आराम से वाइप से कर दो और एकदम ज़बरदस्त साफ चमक जाती है। मैं हाथ धो लूँ तो मैं हाथ धो के अब मैं बैठी हूँ। मैंने कहा कि ज़रा बेटे के लिए अपना सर्च करूँ, ये IKEA खोल के मैं बैठी हूँ क्योंकि मुझे है कि भाई इसके लिए बेड लेना है मुझे। और ये सिंगल बेड भी है, सिंगल बेड भी स्टोर है। ये IKEA के बाद इतनी वैरायटी ना कि इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि भाई क्या सेलेक्ट करे। ये देखिए, ये सिंगल बेड है, एक ये भी है, ये बहुत अच्छा है। ये इस तरह से है, इसके साथ ड्रॉर भी है, ये भी है। कमरा बस बॉक्स रूम छोटा है तो मुझे ये होता है कि ऐसा हो कि बस कमरा भरा हुआ ना लगे, कि उसको भी पसंद नहीं, मामा कमरा नहीं भरना। अब ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये भी अच्छा है। ये अंदर नीट बैठ है, अंदर चला जाएगा। ये ड्रॉर है, लेकिन वो ये मना करा था, ये भी अगर कोई मेहमान है तो मैंने कहा बेटा इस्तेमाल हो जाएगा, तो उसने कहा नहीं वो खुलेगा तो बहुत जो है ना फिर वो भर जाएगा कमरा। ये भी बहुत अच्छा है, ये भी है, समझ नहीं आ रहा। बहुत सारे बेड हैं। अब बजट का भी ख्याल करना है। मेरा बजट है, मैं तकरीबन 150 तक का बजट है मेरा। तो भाई ये हो रही है सिलेक्शन बेड की। ये मुझे सिंगल बेड भी नज़र आया एक, और इसमें एक स्टोरेज खुद लगा लो। और मैंने पता है क्या किया, मैंने ये क्या 2-3 बेड सिलेक्ट करके ना, अब मैं उनको डाल दूंगी उसमें, क्या कहते हैं, बास्केट में डाल दूंगी। और जब मियाँ और आएंगे बेटा तो उसको दिखाऊंगी भाई ये ला, ये बजट में भी है और इसमें से सिलेक्ट कर लो 2-3, और बस इस वीकेंड पे ऑर्डर कर लो क्योंकि फिर इसको बनाना भी होगा। तो ये बस हो रहा है एक काम बेड का। तो ये हो गया एक और काम ख़त्म। बड़ा इंपॉर्टेंट काम था, मैंने सर्च करके सब चीज़ें डाल दी हैं। अब जो है वो मियाँ को दिखा दूँगा। जब वैसे मुझे अपनी बेटी के लिए राइटिंग टेबल पसंद आ गई थी, छोटी वाली के लिए बेड पसंद आ गया, तो तकरीबन 300 पाउंड का मैंने बजट बना के रख दिया। अब मियाँ कहेंगे तुम तो गए थे, एक बेड चाहिए था, लेकिन क्या करें भाई, घर की चीज़ें ज़रूरी है। अब ज़रा मैं थोड़ा सा किचन समेटती हूँ, किचन पर पड़ा है। किचन लिया सिमट और मैं खा रही हूँ एक बिस्किट। बीच बीच में कुछ ना कुछ खाते भी रहना चाहिए, है ना। मौसम अच्छा हो रहा है आज का, अभी सर्दी थी लेकिन अब अच्छा लग रहा है। मैं बिस्किट खा लूँगा भाई। घर के काम करते करते और फर्नीचर सेलेक्ट करते करते हो गया है मुझे बेटी को स्कूल से लेने का टाइम। अब मैं जा रही हूँ उसको लेने के लिए, क्योंकि अगर देर हो जाएगी कि मम्मी तुम देर से क्यों आई, इसलिए मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को लेने के लिए स्कूल से। दिन ऐसे गुजर जाता है हमारा, तो जल्दी जल्दी सुबह हो नहीं, लेकिन बेटी को छोड़ के ऐसी काम किए और अब जो है ना दोबारा इसको लेने का टाइम हो गया है, तो लेके आती हूँ उसको। तो बेटी को लेके आ गई स्कूल से और आते ही सारा सामान फेंक दिया है इन्होंने ज़मीन पे। भाई जैकेट जो है बेटा यहाँ टांगने की जगह है, सही है ना, यहाँ पे टांगे नहीं। और जल्दी से कपड़े चेंज करो। और बैग भी पड़ा हुआ है, नो 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 भाई, नो नो नो। और बैग भी नीचे पड़ा हुआ है, हर चीज़ बस डाल दिया, इसको टांग देते हैं, जगह पे रखनी चाहिए। दा 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 दा। तो बच्चे आ गए हैं, 2 बच्चे आ गए हैं स्कूल से। अब मैं चला रही हूँ खाना, और आज मैंने सोचा है कि मैं अरबी गोश्त बनाऊंगी। जब तक मुझे याद आ रहा है, अरबी गोश्त की रेसिपी जो है वो मेरे YouTube चैनल पे मौजूद है, आप लोग ज़रूर देखिएगा और देखिए कैसी बनी है और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये खाना बनना शुरू हो गया है क्योंकि मेरा मियाँ और एक और बच्ची आ जाएगी, उससे पहले मुझे जल्दी जल्दी डिनर रेडी करना है। मुझे चाहिए जिंजर गार्लिक के क्यूब, यहाँ पे ज़बरदस्त मिल जाते हैं। और ये मुझे डालना है गोश्त में। तो ये मैं गोश्त भून रही हूँ, अच्छी तरह मैं गोश्त भूनती हूँ। तो मैं थोड़ी दही भी डाल दी है, सारे मसाले डाल दिए हैं, नमक मिर्च हल्दी धनिया सब डाल दिया मैंने, और अदरक लहसुन का जो क्यूब थे वो भी डाल दिए हैं। तो ये भून रही हूँ मैं, अच्छी तरह भूनती हूँ ताकि बदबू ना आए। तो भाई खाना मैंने चढ़ा दिया है, कुकर मैंने लगा दिया है और अब बनानी है रोटी। और व्लॉग को मैं कर रही हूँ यहाँ पे ख़त्म। जिसको मेरे व्लॉग्स जो है वो अच्छे लग रहे हो वो थम्स अप देके लाइक कर दीजिए, और जिनको बोरिंग लग रहे हो तो वो भी थम्स अप देके लाइक कर दीजिए और बताइए कि भाई बोरिंग क्या है, तो मैं इम्प्रूवमेंट की बहुत कोशिश करूँगी। तो मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।